तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो मेरे इन वीडियो लेक्चर्स की सबसे स्पेशल बात यह है कि मेरे इन वीडियो लेक्चर्स में आपको हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक जगह पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से समझिएगा, ये आपको 11th में भी काम आएगा। तो सपोज हमने एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया ax² प्लस bx प्लस c। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। यहाँ पे वेरिएबल x की डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। तो अगर हम एक इक्वेशन लिखें y इक्वल्स टू दिस ax² प्लस bx प्लस c, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसकी शेप होगी पैराबोला की शेप। इस इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होगा और वो पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा एक्स वाई प्लेन में वो कुछ इस तरह से आएगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसको याद रखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा एक्स वाई प्लेन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो यहां से पता चलेगा। जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए निगेटिव है, ए लेस देन 0 है, तो इस केस में ग्राफ जो है पैराबोला डाउनवर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज y इक्वल्स टू है 2x² प्लस 16x माइनस 3। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a क्या है, 2 है, जो कि पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे ही सपोज y इक्वल्स टू माइनस 2x² प्लस 16x प्लस 3। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, -2 है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से आएगा, पैराबोला डाउनवर्ड। तो आइए अब इस इक्वेशन का ग्राफ्स देखते हैं, उसमें जीरोस देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केसेस होते हैं। आइए तीनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। केस 1। केस 1 में हमने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो केस 1 क्या है, केस 1 में इस इक्वेशन का ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। केस 1 ये है। तो आइए इस इक्वेशन ग्राफ बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। यहां पे a पॉजिटिव है, तो देखिए इस इक्वेशन ग्राफ x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये सपोज a है, ये सपोज b है। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a लेस देन 0 निगेटिव है, तब ग्राफ कैसा आएगा, तब कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। सपोज ऐसे आ रहा है, तो इस केस में a लेस देन 0, जब a लेस देन 0 होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a लेस देन 0 होता है, तो ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड होता है।
तो इस केस में भी देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये मान लीजिए ए डैश, ये बी डैश। तो कहने का मतलब जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और हम जानते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है वो पॉइंट्स उस पॉलिनॉमियल के जीरोज होते हैं। तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज क्या क्या होंगे, एक पॉइंट ए होगा, एक जीरो ये होगा और एक जीरो ये होगा। टू डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे इस केस में। सपोज ये पॉइंट -2 है और ये पॉइंट 3 है। तो इस केस में ग्राफ जो है -2 और 3 पे एक्स एक्सिस को -2 और 3 पे कट कर रहा है। तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या हुए, -2 एंड 3 दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ऐसे सपोज ये आपका ये कम है, ये मान लीजिए सपोज -3 है, ये सपोज 4 है, ऐसे एज्यूम कर लिया हमने। तो इस केस में भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, -3 एंड 4 पे। तो इस केस में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस क्या होंगे, -3 एंड 4। तो कहने का मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। तो ये था आपका केस 1। अब आइए सेकेंड केस पर चलते हैं। अब है केस 2। केस 2 तो हमने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। तो केस 2 क्या है, केस 2 में इस इक्वेशन का ग्राफ जब x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा तो उस केस में आइए देखते हैं इसके जीरोस क्या होंगे। जब इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। तो सपोज ऐसे है, जब a पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड। यहाँ पे a पॉजिटिव है और ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट a है, यहाँ पर टच कर रहा है। तो इस केस में इसके जीरोस कितने होंगे, तो चूंकि ग्राफ जो x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो कहना मतलब वो जो एक पॉइंट आएगा वो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पर सपोज ये पॉइंट 2 है तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या हो गए, 2,2। तो कहना मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तो उस केस में उसके जो जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे। है तो पॉइंट एक लेकिन वो कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों जीरोस। जो दो अलग अलग जीरोस आए थे पिछले केस में वो दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस केस में दोनों जीरोस सेम होंगे, 2,2, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ये ग्राफ x एक्सिस को। ऐसे अगर a नेगेटिव है, a लेस देन 0 है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। सपोज ऐसे है, यहां पे a लेस देन 0 है। जब a लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा और ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये पॉइंट मान लिया b है, सपोज ये 3 ले लीजिए। तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या हो गए, 3,3 इक्वल जीरोस। तो कहने का मतलब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा उस केस में उसके जीरोस क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों जीरोस इक्वल होंगे, दोनों जीरोस कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो ये था आपका केस 2। अब आइए केस 3 पर चलते हैं। अब है हमारा केस 3। तो हमने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो केस 3 क्या है, जब इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को ना ही कट करेगा कहीं ना ही टच करेगा कहीं। तो इस
तो इस केस में इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो हमने इसका ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो इस केस में जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को ना ही कहीं कट कर रहा है ना ही कहीं टच कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ए ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस को ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पर। और अगर ए निगेटिव है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा और वो एक्स एक्सिस को कहीं कट या इंटरसेक्ट, कहीं कट नहीं कर रहा है कहीं टच नहीं कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां पे ए लेस देन 0 है, जब ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, हम जानते हैं ग्राफ। और जब ए लेस देन 0 होता है, एक्स का कोएफिशिएंट ए लेस देन 0, तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है ग्राफ। तो इस केस में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो जब एक्स एक्सिस को न टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट या टच करता है उतने उसके जीरोस होते हैं। तो इस केस में तो न कट कर रहा है न टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब इसमें जीरोस होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उससे जो x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर नहीं होगी, इसलिए इसके जीरोस नहीं होंगे। तो इस केस में देयर विल बी नो जीरो। तो ये था आपका केस थर्ड। आइए तीनों केसेस को रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स हमारी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो केस 1, जब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ए अगर निगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ये मान लीजिए पॉइंट्स ए डैश बी डैश। तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, ये 2 पॉइंट्स जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, 2 अलग अलग जीरोस होंगे केस 1 में। अब आइए केस 2 पे, जब इस इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है। तो अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए निगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ, जब टच करेगा एक पॉइंट पे ग्राफ, तो इस केस में इसके जो जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों इक्वल होंगे, 2 इक्वल जीरोस। सपोज ये पॉइंट अगर 2 है तो इसके 2 इक्वल जीरोस हो जाएंगे 2,2। ये पॉइंट अगर 3 है तो इसके 2 इक्वल जीरोस हो जाएंगे 3,3। ऐसे इस केस में मान लीजिए ये -2 है केस 1 में, ये 3 है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, अलग अलग जीरोस क्या होंगे, -2 एंड 3। ऐसे इस केस में मान लीजिए ये -1 है, ये 2 है, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हो जाएंगे -1 एंड 2। अब आइए केस 3 पे। केस 3 में क्या है, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के अबव होगा या एक्स एक्सिस के बिलो होगा, यहां पर a लेस देन 0। तो अगर a पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड होगा, अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, कोई जीरो नहीं होगा, देयर विल बी नो जीरो। क्यों, क्योंकि इस केस में जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो उससे वेरिएबल एक्स की वैल्यूज रियल नहीं आएंगी, तो इसलिए इसमें जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये 3 केसेस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इनको आपको याद रखना है, ये आपको क्लास 11 में भी काम देगा। अब आइए इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो आइए चेक करते हैं 1 बाय 1। पार्ट ए में ये ग्राफ देखिए,
पैराबोला अपवर्ड है तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? कुछ भी नहीं, देयर विल बी नो जीरो, क्योंकि इसमें ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड होगा। आइए बी पार्ट पे, इसमें भी देखिए ये जो ग्राफ है पैराबोला डाउनवर्ड है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और इस केस में भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। तो इस केस में भी इसके नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, मतलब देयर विल बी नो जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सी पार्ट में आइए, इसमें भी देखिए पैराबोला डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे ए लेस देन जीरो होगा, यहाँ ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होगा, यहाँ ए लेस देन जीरो होगा। ये भी पैराबोला डाउनवर्ड है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और यहाँ पे देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसके टू डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब आइए डी पार्ट पे, तो ये देखिए ये जो ग्राफ है ना ही पैराबोला अपवर्ड नहीं पैराबोला डाउनवर्ड है, कुछ और ही ग्राफ है ये। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे भी चेक कर लीजिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके 3 डिस्टिंक्ट जीरोज हुए। और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं, तो वैसे भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2010 में आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल px का ग्राफ है, पॉलिनोमियल px का ग्राफ ये गिवन है। और हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है उतने उसके जीरोज होते हैं। तो देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट ले लीजिए ए। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट ए पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? ओनली 1। तो सॉल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। तो ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये 11th में भी आपको काम आएगा। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही।